दोस्तों, एटम बम एक खतरनाक बम है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन कितना खतरनाक। ये तो आपने सुना होगा कि जब एक एटम बम फटता है और जहां ये गिरता है वहां पर हर सेकंड के अंदर हजारों इंसानों की मौत हो सकती है। हर एक जिंदा चीज की मौत होने लगती है और इस एटम बम से निकलने वाली रेडिएशन कई कई साल तक बाकी रहती है। और इस आलूदा हवा में जो चीज भी सांस लेती है, अगर वो बच भी जाए तो वो ज्यादा अरसा नहीं जी पाती। और जहाँ ये एटम बम फट चुका हो वो एरिया ही इतना खतरनाक होता है कि रेडिएशन इसकी फजा में 1 से 5 साल तक बाकी रह सकती है, जिसके बाद आपके लिए इस माहौल में सांस लेना भी खतरनाक होता है। इतने अरसे बाद भी ये आपको मौत की वादियों में ले जा सकता है। एटम बम के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पिघलने वाली चीज हीरा है। हीरा तकरीबन 4000 सेल्सियस की गर्मी पर पिघलता है। आप अंदाजा लगाएं कि हीरा इतना सख्त होता है कि ये लावे में भी नहीं पिघलता, क्योंकि लावे का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 2500 सेल्सियस तक का होता है, इसलिए हीरा इसमें नहीं पिघलता। लेकिन जब एक एटम बम फटता है तो चंद लम्हों के अंदर ही जमीन का टेम्परेचर 4000 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी ये इस टेम्परेचर को टच करने लगता है जिसमें हीरा भी पिघल जाता है। एटमी धमाके के बाद जमीन का टेम्परेचर तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक यही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर जो चीज भी इसके दरमियान आएगी वो पिघल जाएगी। इंसानों की पूरी तारीख के अंदर अब तक सिर्फ 2 एटम बम इंसानों पर फेंके गए हैं। 1945 में जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फेंके गए थे। इन न्यूक्लियर वेपन के तकरीबन 2,26,000 लोगों का खात्मा कर दिया था। आपको ये भी बता दूं कि अगर एटम के फटने से जमीन का टेम्परेचर 4000 सेल्सियस तक चला जाता है, इसके फटने के दरमियान का टेम्परेचर क्या होगा। तो आप जान ले कि एटम बम इंसानों की बनाई हुई वो चीज है जिसका टेम्परेचर फटते वक्त सूरज की कोर यानी सूरज के अंदरूनी हिस्से से भी ज्यादा होता है। सूरज के दरमियान का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन सेल्सियस तक का होता है, लेकिन जब एटम बम फटता है तो इसके दरमियान का टेम्परेचर तकरीबन 100 मिलियन सेल्सियस यानी तकरीबन 10 करोड़ सेल्सियस तक चला जाता है, और ये सूरज के कोर से कहीं ज्यादा है। जरा सोच कर देखिए कि जब कुदरती माहौल का टेम्परेचर 40 सेल्सियस तक पहुंचता है तो डॉक्टर्स हमें बाहर जाने से रोकते हैं। हमें कहते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और अगर आपको बाहर जाना ही है तो सर पर कोई गीला कपड़ा डालकर जाइए। हम इस गर्मी से बचाने के लिए खुद को कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो सोचें कि जब एटमी हमले के बाद जमीन का टेम्परेचर 4000 सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो इससे कितनी रोशनी फैलेगी और ये कितना खतरनाक होगा। जब कोई एटम बम फटता है तो 207 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी चीज जाएगी वो तबाह हो जाएगी, और इसके धमाके से जो आवाज पैदा होती है वो 240 डेसिबल से 300 डेसिबल तक पहुंचती है। क्योंकि ये कोई मामूली आवाज नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इंसानी कान जो आवाज सुन सकते हैं वो 120 डेसिबल्स की होती है। इससे ऊपर की आवाज से हमारे कानों के पर्दे फट सकते हैं, लेकिन एटम बम फटने के बाद जो आवाज पैदा होती है वो 280 डेसिबल तक की होती है, तो वो आपके कानों से खून निकालने के लिए काफी है। ये इतनी खतरनाक आवाज है कि बहुत से लोग दिल का दौरा पड़ने से भी मर सकते हैं। इस धमाके के फौरन बाद जो लहरें बनती हैं, इसकी स्पीड तकरीबन 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर तक चली जाती है, और ये तकरीबन 900 किलोमीटर तक की दूरी तक फैल सकती हैं। इस 900 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर जितनी भी इमारतें होंगी उनके शीशे भी टूट सकते हैं। इस धमाके के दौरान मशरूम की तरह का एक बादल बनता है, और ये बादल भी कम ऊंचाई पर नहीं बल्कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं, और धमाके के फौरन बाद यही बादल बरसना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब ये बारिश शुरू होगी तो ये जहरीली बारिश होगी, क्योंकि धमाके के बाद जो रेडिएशन से बनने वाला धुआं है ये उसी से बनने वाली बारिश होती है, और ये बिल्कुल काली बारिश होती है। इसका एक एक कतरा जहरीला होता है। अगर ये बारिश किसी सब्जी पर पड़ गई और किसी जानदार ने खा ली तो वो इससे मर भी सकता है। आप गुमान करें कि अगर किसी तरह कोई बंदा इसकी रेडिएशन हमले से बच भी जाए और अगर इसे थोड़ा सा भी रेडिएशन का सामना करना पड़ा हो तो वो माजूर हो जाएगा, और इसकी तमाम की तमाम आने वाली नस्लें भी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।